अब एक तो चलिए बुलेट ट्रेन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 7-8 साल लगेंगे, लेकिन जो बाकी कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जैसे सोलर ट्रेन है या फिर टूरिस्ट के लिए ख़ास ट्रेनें बनाना या फिर तेजस जो कि अपने आप में एक काफ़ी काबिल तारीफ़ इनिशिएटिव है रेलवे, ये सब चीज़ें कब तक इसे आप फुल्ली ऑपरेशनल इन सारे इनिशिएटिव्स को होता देखें? एक तो तेजस यही साल में लॉन्च होगी, हमने उसका पूरा एक डिज़ाइनिंग का काम भी बिल्कुल शुरू कर दिया है, तो ये साल में ही लॉन्च होगी। पहली जो सोलर ट्रेन है वो तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, क्योंकि इसका पूरा अनुभव लेना पड़ेगा, वो भी 2-3-4 महीने में ट्रायल रन उसका शुरू हो जाएगा। साथ ही में जो हमारे जो भी प्रोडक्ट हमने किए थे, तेजस कहा था, उदय कहा था नई ट्रेन के लिए, हमने कहा था अंत्योदय एक्सप्रेस, और हमने कहा था हमसफ़र, ऐसे 4 नए प्रोडक्ट वो सभी ये साल में हम लोग जरूर लॉन्च करेंगे। साथ ही में हमारी ये कोशिश है कि आज जो हमारे कोचेज़ है 65,000 कोचेज़ है रेलवे के पास, तो ये नई भी आती है तो, लेकिन पुराने लगेंगे तो इसमें काफ़ी अंतर हो जाएगा। उसको टालने के लिए जो अपग्रेड रिट्रोफिटिंग करके अपग्रेड इसमें किसमें किया जाए, तो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। इतना एक तो धन भी लगेगा, और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वो रिट्रोफिटिंग करने के लिए भी उसको विड्रॉ करते हैं तो और भी लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें मिलेंगे नहीं। इसके लिए जब वो नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए आएंगे उसको रिट्रोफिटिंग करते जाएंगे, लेकिन ये भी एक सिलसिला जारी है। हम 3-4 सालों में पूरी तरह से बायो टॉयलेट्स लगाने की कोशिश करें, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को दूर करने की कोशिश करें। जापान के साथ में हमने जो समझौता किया, पहले तो यही बात हो रही कि एक हाई स्पीड रेलवे, लेकिन हमने कहा नहीं, आपका रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ हमको सहयोग करना है, उन्होंने एग्री किया। हमने कहा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जापान के वर्ल्ड के सबसे अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ तक हमें ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए उनकी तकनीकी ज्ञान उन्होंने मान लिया। तीसरी बात हमने कहा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको भी अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी काम करें। जो स्टेशन अपग्रेडेशन का काम है उसके लिए भी जापान ने हमारे साथ एग्री किया। हबीबगंज भोपाल में पहला ट्रेन हमने दे दिया डेवलप करने के लिए। दिल्ली का बहुत अच्छा मॉडल बना है, हमारे आनंद विहार के लिए भी हो रहा है, सूरत के लिए 17 कंपनियों लोग आए। मुझे लगता है ये साल में काफ़ी स्टेशनों का भी काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है 3 साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे जो आज हमने काम की शुरुआत की है उसका एक अच्छा नया रूप लोगों को देखने को भी मिलेगा। मैं मुंबई से हूँ, आप भी मुंबई से भलीभांति परिचित हैं, तो वहाँ के जो यात्री हैं, हर साल जब रेल बजट होता है, हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग स्टेशन से लाइव करते हैं। मुंबई से हर बार यही शिकायत आती है कि हमें कुछ नहीं मिला, पैसा सबसे ज़्यादा हम देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। उनको एक वर्ल्ड क्लास सबर्बन नेटवर्क कब तक मिलेगा? ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले, मैंने बजट में कहा था, लेकिन 21 अप्रैल को शायद मैंने हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से हमारी बहुत लंबी 2-2.5 घंटे बातचीत हुई। हमने तय किया है कि चर्चगेट टू विरार और CST टू पनवेल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस टू पनवेल, हम लोग एलिवेटेड रोड बनाएंगे। इसीलिए काफ़ी एडवांस स्टेज पे प्लानिंग भी चल रहा है। राज्य सरकार और हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, और ये काम पूरा होने के लिए हम लोग पूरी तरह से काम में लगे हुए, तो ये मुंबई शहर के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही में जितने भी हमारे स्टेशन है मुंबई में, उनको अपग्रेड करने के लिए यानी वहाँ एस्केलेटर लगाया जाए, कुछ सुविधाएं दी जाए, उसके लिए भी काम हो रहा है। साथ ही में मुंबई के लिए ये शायद देश का पहला ही एक, ये हमने रेलवे ने उसने पहल की है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, शेयर टैक्सी, BST बस और मेट्रो, उसका एक कंबाइंड टिकट बना रहे हैं। उसका एक टेक्नोलॉजी का, उसका एक हमने मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन भी दिया था, उसको आगे ले चलेंगे। साथ ही में आप जब, क्योंकि आप मुंबई के, मैं भी मुंबई का हूँ, हम चर्चगेट तक पहुँच जाते तो वहाँ से CST जाने के लिए या कोई बोरीबंदर एरिया में जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो हम अंडरग्राउंड एक कनेक्शन बना रहे, वो भी कनेक्शन। उनकी तो लोगों की जो शिकायत वो ये होती है कि ट्रेन में खड़े रहने की जगह नहीं होती, तो उसकी यही वजह है क्योंकि कैपेसिटी बढ़ानी होगी। ठीक है, 75 लाख लोग रोज रेल से सफ़र करते हैं, और आपने देखा होगा, मैं भी हमेशा रेल से ही जाता था। जब मैं जाता था स्कूल, अभी भी मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने जब शुरुआत की, कॉलेज में गया, उस समय जो नेटवर्क था उसमें बहुत बड़े सुधार नहीं हुए और लोगों की आबादी बढ़ गई। तो यही कारण है, इतनी बड़ी आबादी बढ़ गई, नेटवर्क नहीं बढ़ा। वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए हम एक एलिवेटेड कॉरिडोर लगा रहे, तो एलिवेटेड कॉरिडोर लगेगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। उसका काम अभी शुरू करने के लिए ये साल में हमारी पूरी कोशिश रहेगी। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली आने वाले और 3 साल हैं आपके हाथ में। 2 सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपको लगती है इन 2 सालों में, और 2 सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो आपको अभी भी पिंच करता है कि काश मैं ये कर पाता। नहीं, देखो, एक तो उपलब्धि बहुत, मैं कहता हूँ उसको हमने 3-4 हिस्सों में देखा मैंने उपलब्धि कोई।
एक तो इमीडिएट रिलीफ, तो उसमें खान पान सेवा हो या रिजर्वेशन हो या साफ़ सफाई की साफ़ सुथरीपना हो या हमारे अंदर का डेकोरेशन हो, जैसे आपने देखा होगा महानामा एक्सप्रेस, वो एक अपने आप में है, यानी इसके ऊपर उपलब्धि है शॉर्ट। साथ ही में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जो शुरुआत की है, जैसे कि बोर्ड का मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर हो, हमारे ट्रांसपेरेंसी हो, डेलीगेशन हो, ये लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट हमेशा के लिए रेलवे को मिलेगा। ये भी अपने आप में उपलब्ध है और इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज है, बदलेगा नहीं, मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये मैं समझता हूँ, क्या डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं इसके सब के बावजूद भी मैं कहता हूँ कि बहुत काम करना बाकी है। ये तो शुरुआत है। आज हमने मुंबई से दिल्ली आना है राजधानी से, तो सूरत तक आगे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुंबई से सूरत आ गए, अभी सूरत से तो और आगे बहुत लंबा सफ़र करना है। तो मुझे लगता है सूरत तक का सफ़र अच्छा हुआ, लेकिन यही मेरी सिर्फ पूरी सूरत के ऊपर नहीं जाइए, सूरत से भी ज़्यादा और कुछ काम करना है, सूरत से भी ज़्यादा हमारी सेहत बढ़ी है, तो सभी सेहत को ठीक करने के लिए और जो समय लगेगा उसके लिए मैं आप सभी दर्शकों को ये भी चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने आज तक हमारा समर्थन किया, ऐसे देते रहिए, साथ में काम करेंगे तो हम सफ़र बन के काम करेंगे तो ज़रूर ये हम हमारा फासला पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हर बार जब हम ऐसा सर्वे करें तो लोग सबसे ज़्यादा आपको ही प्यार करें, और जो आपकी रेलवे जो कि आईसीयू से निकली है लेकिन अभी पूरी तरह से अस्पताल से बाहर नहीं निकली है, वो जल्द ही बाहर निकले और अपने पैरों पर चलकर दौड़ना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट आने वाले सालों। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।